जय शिव शंभू। वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स बिग बुल। आज के स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी की इंपोर्टेंट न्यूज को डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि फिच रेटिंग ने कहा कि भारत की जो इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आर्थिक की तरक्की जारी रहेगी। इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर नए अनुमान यानी कि प्रेडिक्शन जारी किए हैं, और उनके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ 6.5% और 2027 की हम बात करेंगे तो 6.3% रहने का अनुमान है। 2026 में रहेगा 6.5%, 2027 में रहेगा 6.3%, ऐसा अनुमान लगाया है फिच रेटिंग ने। तो फिच का ये पूर्वानुमान दिखाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था मजबूती बनी रहेगी और निवेश भू नीति सुधार के चलते आगे भी स्थिर ग्रोथ की संभावना है। कैपेक्स की हम बात करेंगे यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे तो इसमें भी आपको बढ़ोतरी की उम्मीद दिख रहा है, क्योंकि फिच का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 में भारत में कैपेक्स में इजाफा देखने को मिलेगा। प्रेडिक्शन लगाया है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ा सकते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ सकती है। तो ब्याज दरों की हम बात करेंगे तो ब्याज दरों में कब और कितनी कटौती होगी। फिच ने यह भी संकेत दिया कि 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई 2 बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, और ये कदम आर्थिक विकास को गति देने और लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए उठाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ था 6.5% रहने का अनुमान है। दूसरी ईयर फाइनेंशियल ईयर 2027 में, ये तो हो गया 2026 के बाद 2027 में प्रेडिक्शन लगाया कि जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान है। ऐसा फिच रेटिंग ने दिया है। तो भारत का कर्ज अन्य अर्थव्यवस्था के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि भारत का घरेलू कर्ज से जीडीपी अनुपात अन्य उभरती अर्थव्यवस्था और कई विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। और उन्होंने ये बयान अनुपूरक अनुदानों की मांग और मणिपुर के बजट पर चर्चा के दौरान दिया था। तो सरकार का 51,463 करोड़ अतिरिक्त खर्च को मंजूरी। राज्यसभा ने 4 विधेयकों को मंजूरी देते हुए उन्हें लोकसभा को वापस भेज दिया, और ये 51,463 करोड़ के अतिरिक्त खर्च और मणिपुर के 2025-2026 के बजट की मंजूरी के लिए था। निर्मला सीतारमण ने विपक्षियों की मेक इन इंडिया योजना की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि ये योजना शानदार नतीजे दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए, जिनमें रक्षा उत्पादन भी शामिल है। और उन्होंने कहा कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएलआई योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ का निवेश आया है, और इससे 9.5 लाख नई नौकरियां बनी है। तो मेक इन इंडिया ने हमें शानदार नतीजे दिए हैं। हमने लगातार कदम उठाए ताकि देश में निर्माण क्षेत्रों को मजबूत किया जा सके। तो वित्त मंत्री एक बड़ा उदाहरण देते हुए बताया कि बिहार में बने जूते अब रूस की सेना के उपकरण का हिस्सा बन चुके हैं, और ये भारतीय उत्पादक के लिए वैश्विक रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत के उच्च विनिर्माण मानकों को दर्शाता है। भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यातक बना है, क्योंकि 30,000 करोड़ की कमाई हुई है इस निर्यातक से, रक्षा क्षेत्रों से। तो उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत अब रक्षा क्षेत्रों में शुद्ध निर्यातक यानी कि नेट एक्सपोर्टर बन चुका है, और इस क्षेत्रों में 30,000 करोड़ की कमाई कर रहा है। तो ये था फिच रेटिंग की जो प्रेडिक्शन 2026-2027 के लिए इंडिया जीडीपी ग्रोथ के लिए मैं आपको बता दिया। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी की न्यूज आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ इंपोर्टेंट न्यूज। तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।